नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। नए ज़माने में पतियों की शामत आ गई है। शादी के बाद भी लड़कियां पुरानी मोहब्बत को भूल नहीं पा रही हैं। शक, नफरत और बदले की आग में रिश्ते स्वाहा हो रहे हैं। मेरठ की मुस्कान, जयपुर की गोपाली देवी, औरैया की प्रगति यादव और अब मुजफ्फरनगर की पिंकी, इन्होंने पुराने प्यार की खातिर पति का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। मुजफ्फरनगर की पिंकी ने पति को कॉफी में जहर पिला दिया। पति अनुज अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि पिंकी अपने ताऊ के लड़के से प्यार करती है। शादी के बाद पति को पता चला तो इसको लेकर रोज झगड़े होते थे। नाराज होकर पिंकी मायके चली गई थी। महिला आयोग में शिकायत के बाद पिंकी दबाव में ससुराल आई तो, लेकिन इस बार उसका मकसद कुछ और ही था। 25 मार्च को उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसे कॉफी में जहर दे दिया। औरैया जिले में 19 मार्च को दिलीप यादव नाम के युवक की हत्या कर दी गई। दिलीप की पत्नी प्रगति यादव का मानना था कि शादी के बाद वह अपने पति दिलीप की हत्या करा देगी। सब कुछ शांत होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी। इससे उसे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। फिर अपने 4 साल पुराने बॉयफ्रेंड अनुराग से शादी करके सेटल हो जाएगी। शादी के बाद मुंह दिखाई में जो रकम मिली उससे पति की हत्या की सुपारी दे दी। उसका अनुराग नाम के युवक से 4 साल से अफेयर है। वह दिलीप से शादी सिर्फ पैसों के लिए करना चाहती थी। उसने अपने घर वालों से भी अनुराग से शादी करने के लिए बोला था, लेकिन घर वाले राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा था दिलीप पैसे वाला है, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। इससे पहले अयोध्या में सुहागरात में पति पत्नी प्रदीप और शिवानी की लाश मिली थी। जांच के बाद सामने आया कि शिवानी का किसी दूसरे युवक से संबंध था। प्रदीप को इसकी जानकारी मिल गई। इसके बाद उसने पहले शिवानी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा लिया। मेरठ की घटना तो पूरी दुनिया में वायरल हुई। यहाँ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल संग मिलकर अपने पति सौरभ की निर्मम हत्या कर दी। उसकी लाश के 15 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट की चिनाई करवा दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों किराए की टैक्सी लेकर शिमला चले गए और वारदात से बेफिक्र होकर खूब मौज मस्ती की। वाराणसी के जैतपुरा में होली की रात यानी 14 मार्च को 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले का अनावरण करते हुए पुलिस ने आरोपी हत्यारे और मृतक की एक्स प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार लड़की के नए प्रेमी 32 वर्षीय राजकुमार ने उसके पुराने प्रेमी दिलजीत उर्फ रंगोली नामक युवक की गोली मारकर हत्या की थी। साजिशकर्ता दिलजीत की प्रेमिका 28 वर्षीय सरस्वती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजकुमार से संबंध के बाद सरस्वती दिलजीत से ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन दिलजीत इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। बिहार के लखीसराय की घटना सबसे ताजा है। यहाँ केउल थाना क्षेत्र से प्यार और भरोसे का खौफनाक अंत होते होते मचा। 22 मार्च की रात पंकज यादव को अपराधियों ने बेरहमी से पीटा और उसे मरा समझकर चले गए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि पंकज की पत्नी ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। उसको अपने दीदी के देवर उदय यादव से प्यार हो गया था। दोनों के बीच 10 साल से अफेयर था। पंकज इसका विरोध करता था। आखिर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर प्लान कर दिया। पुलिस ने पत्नी बिंदु देवी और उसके आशिक उदय यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन कहानियों से आप अंदाजा लगाइए समाज किस दिशा में जा रहा है। रिश्तों में विश्वास का संकट है। पुरुष हो या स्त्री, किसी के चरित्र की गारंटी नहीं रही। एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड और शादी के बाद भी गैर मर्दों से संबंध आश्चर्यचकित नहीं करते। शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है और आनंदित भी करता है, लेकिन गलती का एहसास जब होता है तब तक बहुत कुछ छिन जाता है। नई दुनिया को रिश्तों की अहमियत समझने की जरूरत है। संत कबीरनगर की लव स्टोरी तो आपने भी सुनी होगी। इससे पूरी दुनिया को सबक लेने की जरूरत है। यहाँ एक पति को पत्नी के नाजायज संबंधों की जानकारी हुई तो उसने उसकी शादी करा दी। दोनों के 2 बच्चे हैं। उसने पत्नी से कहा, मैं दोनों बच्चे संभाल लूंगा, तुम खुश रहो। मंदिर में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई।
प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा। इस दौरान गांव वालों के साथ महिला का पति भी मौजूद रहा। मामला कटार जोत गांव का है। यहाँ के बबलू की शादी 2017 में गोरखपुर की राधिका से हुई थी। दोनों की शादी के बाद 2 बच्चे हुए। बड़ा बेटा आर्यन 7 साल का है और छोटी बेटी शिवानी 2 साल की है। बबलू रोजी रोटी के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था। इस दौरान उसकी पत्नी राधिका का गांव के ही विकास नाम के युवक से प्रेम संबंध हो गया। जब बबलू को इस बारे में पता चला तो वह अपनी पत्नी को लेकर धनघटा तहसील पहुंचा। वहां शपथ पत्र बनवाया और फिर दादीनाथ मंदिर में राधिका की विकास से शादी करवा दी। इस अनोखी शादी की अब दुनिया में चर्चा हो रही है। आप जरा सोचिए, बबलू ने कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया। वह चाहता तो पत्नी की हत्या कर देता, या पत्नी चाहती तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटा देती, लेकिन ऐसा नहीं किया। ऐसी तमाम समीक्षात्मक खबरों के लिए आप मीडिया दस्तक से जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे तमाम वीडियो न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नमस्कार।